हेलो स्टूडेंट्स, हमने फिफ्थ सम किया था। 15 सम, सॉरी 15 सम किया था। उसके मैंने दो तरीके से करवाया था। ठीक है, तो अब आज हम कर रहे हैं 16 सम। ये भी बच्चों को बड़ा टफ लगता है। क्यों टफ लगता है? क्योंकि यहाँ पे एंगल एक्चुअली डिग्री में ना देके कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है। ये कॉम्प्लीमेंट्री लिख के दे दिया, डिग्री में नहीं दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम बड़े सिंपल तरीके से करेंगे, देखना ऐसे फिक्स हो जाएगा माइंड में कि ऐसा सम आपको आरडी आरएस से भी आ जाए तब भी आप कर लोगे। करते हैं। The angle of elevation of the top of the tower from the 2 point at the distance। मतलब एक टावर है, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 2 पॉइंट से। ठीक है, ये हमने इसका 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया। टावर को हम नाम दे देते हैं PQ। ठीक है, ये आ जाएगा R और ये आ जाएगा S। ठीक है, अब उन्होंने बोला ये जो 2 पॉइंट है एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर का जो बेस है, ये रहा बेस, यहां से ये दोनों पॉइंट 4 मीटर और 9 मीटर है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन सा 4 और कौन सा 9, ये आप लोग इतने तो आप लोग को पता ही होगा कि जो पास वाला है वो कम होगा डेफिनेटली, और जो दूर वाला है वो ज्यादा वाला होगा, 9 मीटर। ओके, ठीक है। दस इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन में है दोनों। ठीक है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंटरी। अब ये बीच में कॉम्प्लीमेंटरी कहां से आ गया? हम तो डिस्टेंस की बात कर रहे थे। ऐसा ही लगता है, बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि कॉम्प्लीमेंटरी कहां से आ गया। ये कॉम्प्लीमेंटरी एक्चुअली क्या, ये लाइन तो यहां से चल रही है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, आगे बीच में डिस्क्राइब कर दिया आर कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंटरी। अब ये कॉम्प्लीमेंटरी कौन सा एंगल होता है? 30 डिग्री होता है मैम, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, क्या होता है ना? याद करो, नाइन्थ में हमने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल में, मैंने भी पढ़ाया था पेयर ऑफ एंगल में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरी ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम 90 होता है। क्या होता है? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। कोई भी हो, 30-60 हो सकता है, 40-50 हो सकता है, 10 and 80 हो सकता है, एनीथिंग 45-45 हो सकता है। ठीक है, बस उनका सम 90 बनेगा तो उन्हें बोलेंगे कॉम्प्लीमेंटरी। और सप्लीमेंटरी जिनका सम 180 होता है। याद आ गया? आ गया ना? तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि ये जो दो एंगल है इन दोनों का सम 90 है। अब मैम इन दोनों का सम 90 है तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम एंगल कितने डिग्री का लें, यही माइंड में आ रहा है ना, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक्चुअली एग्जैक्टली कुछ नहीं दे रखा, तो आप एग्जैक्टली ले भी नहीं सकते। और इस सम का जो कहते हैं ना टिपिकल पार्ट, वो यही है कि इसमें आपको एग्जैक्ट डिग्री नहीं दे रखी। ठीक है, इसी वजह से ये सम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा क्या बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एंगल हम अपनी तरफ से अल्फा मान लेते हैं। मान लिया ये एंगल अल्फा है। अब क्योंकि हमें पता है इन दोनों का सम 90 है। ठीक है, अगर आपके आपके और आपके दोस्त के पास मिला के 90 रुपए हैं, अगर मैं बोल दूं आपके पास 20 रुपए हैं, तो उसके पास कितने होंगे? 70 होंगे ना। 70 होंगे, क्या किया 90 में से 20 रुपए आपने माइनस कर दिए। तो यही चीज हम यहाँ करेंगे। इन दोनों का सम 90 है, ये अल्फा आ गया तो दूसरा आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। क्लियर? दोनों का सम 90 था, कॉम्प्लीमेंटरी दे रखा था, एक को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को 90 माइनस अल्फा ले लिया। ठीक है, अब यही लेके हम इस सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, देखते हैं। तो हमें बिल्कुल अपने नॉर्मल फॉर्मेट के रूप में चल रहा है। इसको हाइट को हम h ले लेते हैं। हमें हाइट ऑफ टावर यहाँ पे प्रूव करनी है 6 मीटर। ओके, कि 6 मीटर आएगी और हमें प्रूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन ट्राइंगल PQS या PQR, इसमें आ जाएगा 10 अल्फा, हमने अल्फा लिया, 10 अल्फा इक्वल टू PQ अपॉन QR। ठीक है, 10 अल्फा को हम 10 अल्फा ही रहने देते हैं। PQ हमारे पास H है और QR हमारे पास 4 मीटर है। ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ से H की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वही कर लेते हैं, 4 को हम उधर ले जाते हैं। H इज इक्वल टू आ जाएगा 4 10 अल्फा, और इसे हम 1 मान लेते हैं। मान लिया, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQS। यहाँ पे हमारे पास 90 माइनस अल्फा दे रखा है, तो 10 90 माइनस अल्फा आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर है PQ और बेस है आपका QS।
ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, बड़ा नहीं। क्या है कि जो आपके एक्सरसाइज कट गई है, याद है ना 8.3 कट चुकी है ना। उस 8.3 में एक्चुअली क्या था, 8.3 में कुछ ऐसे सम थे, मतलब उसमें आइडेंटिटीज यूज होती थी। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। आगे सेक कोसेक होता है, कोसेक सेक होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज वहां पे उस एक्सरसाइज में थी जो वहां पे यूज होती थी, लेकिन अब आपको एक्सरसाइज कट गई है तो डेफिनेटली आपने नहीं किया होगा, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ ये चीज होती है। यहां से हम टेन यूज करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे हम इस टेन को कॉट थीटा पुट कर देंगे। ओके, सिंपल। तो ये हमने ले लिया, ये आ जाएगा कॉट अल्फा इज इक्वल टू, ये लिख लेते हैं, कॉट अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू, हमारे पास है एच और क्यू एस है 9। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलते आगे। ठीक है, कॉट आ गया। अब यहां से भी हम एच की वैल्यू फाइंड करते हैं, नॉर्मल चल रही है ना, जैसे हम नॉर्मली अदर सम्स करते हैं, तो 9 को हम उधर ले जाते हैं, 9 कॉट अल्फा, इसको हम 2 मान लेते हैं। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको इक्वेट कर देते हैं। अगर हम इसे इक्वेट कर देते हैं तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आ जाएगा 4 10 अल्फा इज इक्वल टू 9 कॉट अल्फा। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ, नहीं समझ में आया ना क्या हुआ। हमें तो एच फाइंड करनी थी और यहाँ तो एच खत्म हो गई, तो फाइंड क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना फाइंड, यहाँ तो एच खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या करें, लेकिन हमें तो एच फाइंड करनी है, तो एच हम खत्म नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे इक्वेट नहीं करेंगे। ओके, इक्वेट नहीं करेंगे, तो मैम आपने ये करवाया क्यों, है ना। ओके, तो इन्हें इक्वेट नहीं करना है और ये 1 और 2 नहीं मिटाना है। ठीक है, मैंने गलती से मिटा दिया था। अब इक्वेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पहला सवाल तो आपका ये होगा। दूसरा, अगर नहीं करना था तो मैम आपने करवाया क्यों, यही है ना, माइंड में यही आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये आपका मिस्टेकन पॉइंट था, मैंने बताया था ना कि आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जहां जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं वो भी साथ में बताऊंगी। तो ये मिस्टेकन पॉइंट था, बहुत सारे बच्चे एक फ्लो में, जैसे अपन सारे सम करते हैं वैसे फ्लो में चलते आते हैं और इसे इक्वेट करके एच को खत्म कर देते हैं, और लास्ट में जाके वो इक्वेशन बन जाती है, और जहां पे हमारे पास एच होता नहीं, फिर या तो उसे वहीं छोड़ के आ जाते हैं, या फिर क्या करते हैं कि कुछ खच-पच करके खत्म करके आ जाते हैं, लेकिन वो सम क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये सम आपको इस तरह से करवाया ताकि आपको ये रिमाइंड रहे कि यहाँ पे आपको इक्वेट नहीं करना है। अब इक्वेट नहीं करना तो क्या करना है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों क्यों क्यों, यही दिमाग में आ रहा होगा कि मैम क्यों मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम इसलिए करेंगे कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट को लेफ्ट से करते हैं, राइट को राइट से करते हैं, और जब ये राइट को हम राइट से करेंगे तो क्या है, ये जो कोट अल्फा है उसकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी ध्यान है ना आपको, क्या होती है, 1/10 अल्फा के इक्वल होता है। तो कोट जब 1/10 अल्फा के इक्वल पुट करेंगे और इसे मल्टीप्लाई में हमारे पास 10 अल्फा आएगा, तो वो कट के 10 के साथ 10 कट जाएगा, और हमारी ये जो अल्फा नाम की मुसीबत है ये खत्म हो जाएगी। मैम इसे मुसीबत क्यों बोल रहे हो, मुसीबत ही तो है, क्योंकि हमारे पास डिग्रीज तो है नहीं, तो इसे पुट कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इसे खत्म करना है हमें, तो ये जो है ये फिनिश, ओवर, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, और हमारे पास एच हमारे पास एज इट इज सेफ रहेगा जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये क्या थी, पर्दे के पीछे की कहानी। ठीक है, तो करते हैं, मैं ये चेंज कर लेती हूँ। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट से करना है, यानी कि h मल्टीप्लाई h, इधर आ जाएगा 4 tan अल्फा इंटू 9 कॉट अल्फा। ठीक है, h को h से किया तो h स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 9 से किया 4 9 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा tan अल्फा, और कॉट को हम पुट कर देंगे 1/10 अल्फा।
ठीक है। अब 10 से 10 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये जो स्क्वायर है उधर जाके बन जाएगा रूट प्लस माइनस का। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है 36 का रूट क्या होता है, ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते हो। प्लस माइनस 6 आ जाएगा। अब क्या है कि प्लस 6 लेना है या माइनस 6 लेना है, प्लस 6 लेना है या माइनस 6 लेना है ना। अब मुझे बताओ कभी किसी चीज की हाइट नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो फिर ध्यान रखो, किसी की एज, किसी की हाइट, किसी का वेट, ये सब चीजें या एरिया, ये सब चीजें कुछ ऐसी होती है जो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इन्हें हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो इसका मतलब h हमारे पास आ गया प्लस का 6 मीटर, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था कि हाइट इसकी 6 मीटर है, ले लिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, मैं कुछ भी नहीं किया। कॉम्प्लीमेंटरी दे रखा था इसलिए